हेलो एवरीवन। सो आज इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एनबीएफसी की जिसने अपने 2026 के गाइडेंस को बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे बीट किया है। कंपनी ने अपने पैट को 29% से यहाँ पे ग्रो कराया है और एसेट क्वालिटी भी यहाँ से सुधरती हुई दिखी है। सो कंपनी का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस। कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स यहाँ पर आ चुके हैं और कंपनी का 2026 का भी कंप्लीट डेटा यहाँ पर रिजल्ट्स यहाँ पे आउट हो चुके हैं। कंपनी का कौन कॉल भी हुआ है, तो लेट्स डीप डाइव इनटू दिस वीडियो। सो अगर यहाँ पे क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, बिजनेस का बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो कंपनी जो एनबीएफसी है, मोस्टली कंपनी फोकस करती है एमएसएमई को, स्मॉल बिजनेस को कंपनी लोन देती है एंड द टिकट साइज ऑफ दैट लोन इज 5 से 30 लाख के बीच में होता है। कंपनी टोटल ब्रांच देखेंगे तो 251 टोटल ब्रांचेस हैं, 199 सिटीज में है, 18 स्टेट्स में है। एंड अगर मार्केट यहाँ पर देखते हैं तो ह्यूज मार्केट है, 4 ट्रिलियन रुपीज का यहाँ पे मार्केट साइज है जो कि कंपनी यहाँ पे कवर कर सकती है आगे। एंड द ग्रोथ रेट इज वेरी हाई, 24.4% CAGR से मार्केट ग्रो हो रहा है एमएसएमई बिजनेस, स्पेशली दिस सेगमेंट का। सो बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रोथ रनवे है आगे का। एक क्विक ग्लैंस यहाँ पे अगर देख लेते हैं नंबर्स में, Q4 और कंप्लीट ईयर के यहाँ पे नंबर्स हैं। ईवन देखते हैं तो 29% से वाई ग्रो हुआ है, 8% से देखेंगे तो यहाँ पर Q&Q ग्रो हुआ है, जो कि दोनों यहाँ पर अपने गाइडेंस को बीट किया है। डिसबर्समेंट भी अगर देखेंगे 3% ने 12% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। ब्रांचेस देखेंगे तो 46 ब्रांचेस कंपनी ने ऐड की है वाई में, 21 ब्रांचेस यहाँ पर जो है अपने Q&Q में ऐड की है। कंपनी अपने अभी जो गोल्ड लोन वाला पार्ट है उसको यहाँ पे बढ़ा रही है, उसकी यहाँ पर कंपनी ने एग्रेसिवली वो वाली ब्रांच यहाँ पर कंपनी ने ज्यादा खोली है। ग्रॉस एनपीए देखते हैं यहाँ पर, तो ये रिड्यूस होते हुए दिखा है। ईल्ड यहाँ पर देखेंगे तो ईल्ड थोड़ी नीचे आई है। ईल्ड नीचे आने का रीजन जो कि आरबीआई ने रेट कट किया वो है। स्प्रेड अगर देखते हैं तो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है, तो अगर ईल्ड नीचे भी जा रही है और स्प्रेड अगर बढ़ रहा है तो एक अच्छा साइन है। स्प्रेड होता है दोनों के बीच का डिफरेंस की कंपनी कितने परसेंट पे पैसा उठा रही है और कितने परसेंट पे पैसा दे रही है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज स्प्रेड। तो स्प्रेड अगर इंक्रीज हो रहा है तो दैट इज द पॉजिटिव साइन। एवं तो ओपेक्स देखते हैं तो ये भी यहाँ पे रिड्यूस हुआ है एंड क्यू यहाँ पे फ्लैट रहा है। पैट यहाँ पे 30% से ग्रो हुआ है एंड 4% से यहाँ पे Q&Q ग्रो होते हुए दिखा है। आरओए देखते हैं यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है एंड क्वार्टरली यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखा है। तो देखते हैं आगे क्या रीजन था ये रिड्यूस होने का। आरओई भी यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। वाई एंड Q&Q देखते थे यहाँ पे -8 बेसिस पॉइंट यहाँ पे देखा है। सो इसको भी हम यहाँ पे देखेंगे कि -8 बेसिस पॉइंट है वो उसका रीजन क्या है ना। हमने अगर यहाँ एओएम तो हमने देखा, लेकिन अगर हम यहाँ एओएम मिक्स देखते हैं तो कंपनी इज इनटू सिक्योर्ड एमएसएमई लोन में है। तो कंपनी अपनी मॉर्गेज करती है प्रॉपर्टी, जो उनके जो बोरोवर्स होते हैं वहां से। सो उनसे कंपनी उनकी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके उनको एक सिक्योर एमएसएमई लोन देती है। तो 79% अगर देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कंपनी का जो रहा है वो सिक्योर्ड एमएसएमई लोन है एंड 21% जो है कंपनी का लोन अगेंस्ट गोल्ड है। तो कंपनी इस मिक्स को 75-25 लेके जाना चाहती है। तो ये भी काउंटिली जो आप देखेंगे तो यहाँ से बढ़ते हुए देखा है। 17% था FY25 में, लास्ट क्वार्टर 19% था और अभी 21% ही हुआ, तो यहाँ से बढ़ते हुए दिख रहा है। डिसबर्समेंट यहाँ पे देखते हैं तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं यूएम यहाँ पे 22% से ग्रो हुआ है एमएसएमई का, 4% से Q&Q यहाँ पे एमएसएमई ओनली का जो यूएम है यहाँ पे बताया है, तो यहाँ पे 4% से ग्रो हुआ है। डिसबर्समेंट वैल्यू अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3% से ग्रो हुई है एंड 12% से यहाँ पे वाई यहाँ पे ग्रो देखने मिला है। डिसबर्समेंट वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस होते हुए दिखा है वाई एंड Q&Q यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। तो वाई यहाँ पे क्यों रिड्यूस हुआ है और यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे क्यों बढ़ी है, ये इसका रीजन है जो एवरेज टिकट साइज यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा। मतलब कि जो लोन्स की फाइल्स हैं वो कम हुई हैं, लोग लेने वाले कम हुए हैं, लेकिन जो अमाउंट ऑफ लोन है वो यहाँ पे बढ़ा है। टिकट साइज पहले 9.66 लाख का हुआ करता था, वो अभी 10.34 लाख का है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। साल भर में यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। Q&Q भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। इस कारण जो वॉल्यूम है वाई वो रिड्यूस 4% हुआ है, बट द वैल्यू है वो 3% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। और कंपनी की क्रेडिट अंडरराइटिंग यहाँ पे देखते हैं तो 89.2% यहाँ पर कस्टमर ऐसे हैं जिनका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है, उनको ही कंपनी ने यहाँ पर ऑनबोर्ड किया है। 94% कंपनी ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है, फिर उनको यहाँ पर लोन दिया है एंड 100% को बोरोवर उनका यहाँ पर रहा, या तो स्पाउस होते हैं तो पेरेंट्स यहाँ पर होते हैं। जो 42% लोन टू वैल्यू यहाँ पर देती है कंपनी, मतलब कि अगर प्रॉपर्टी 1 लाख की तो उनको 42,000 यहाँ पर ओनली लोन देते हैं, मतलब कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसका 42% यहाँ पर कंपनी लोन देती है एंड 95% वुमेन बोरोवर्स एंड को बोरोवर्स यहाँ पर कंपनी के हैं।
और इंडस्ट्री वाइज एक्सपोजर देखेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री में कंपनी का 15% से यहाँ पे एक्सपोजर नहीं, क्योंकि कंपनी एमएसएमई को लोन देती है, सिक्योर लोन देती है। तो एमएसएमई जिस जिस भी सेक्टर में है, तो ऐसी कोई भी ऐसी एमएसएमई नहीं है जो ऐसे कोई भी ऐसा पर्टिकुलर एमएसएमई सेक्टर नहीं है जो मोर देन 15% हो। सो यहाँ पे कंपनी की जो क्रेडिट अंडर रेटिंग है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाता है। सो अगर यहाँ पे हम एसेट क्वालिटी कंपनी की देखते हैं तो ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है। 2.74% था लास्ट ईयर, दिस ईयर देखेंगे तो 2.61 है, और लास्ट क्वार्टर से भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है। नेट एनपी यहाँ पे थोड़े बढ़ते हुए देखें, इसका रीजन क्या है हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसका कोई रीजन, एसेट क्वालिटी यहाँ पे बिगड़ी नहीं है एक्चुअली। मैं यहाँ पर अगर मैं दिखा दूं तो कंपनी का जो स्टेज 2 का प्रोविजन है जो कि लास्ट ईयर अगर देखते हैं तो 6.74% का था। दिस ईयर जो कंपनी का ईसीएल प्रोविजन है वो 16.66% है। तो ईसीएल प्रोविजन क्या होता है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। एक तरीके से प्रोविजनिंग करती है कंपनी साल के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर कंपनी पहले से ही जो प्रोविजन करती है जो कि होने वाले एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसके लिए, सो उसको यहाँ पे स्टेज 2 में कंपनी ने यहाँ पे बढ़ाते हुए दिखा है। सो इस कारण जो कंपनी का जो नेट एनपीए है, जो यहाँ पे नेट एनपीए यहाँ पे थोड़ा बढ़ते हुए देखा, और पीसीआर रेशियो भी यहाँ पे घटते हुए देखा। तो ये रीजन है एक्चुअली में। कोई यहाँ पे एसेट क्वालिटी में यहाँ पे किसी भी तरीके का यहाँ पर खराब होती हुई नहीं दिख रही है। एक्चुअली ये जो रेगुलेटरी इश्यूज है उसके कारण यहाँ पर ये चेंजेस आया है, जो कंपनी ने खुद एक डेलिबरेटली इसको चेंज किया है ना। अगर यहाँ पर बोरोइंग्स देखते हैं, सोर्स ऑफ बोरोइंग्स देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो बिजनेस एनबीएफसी और बैंकिंग जो बिजनेस है डेट इज कमोडिटाइज बिजनेस। कैश रॉ मटेरियल होता है एक तरीके से किसी भी बैंक और किसी भी एनबीएफसी का। तो जितने कम में वो पैसा उठा रहे हैं और जितने ज्यादा में वो लैंड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, दोनों के बीच में जितना ज्यादा वो स्प्रेड कमा रहे हैं तो वही बैंक की कमाई होती है। तो द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑलवेज बिन। सो अगर यहाँ पर अगर हम देखते हैं कंपनी ने की जो बोरोइंग्स है वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी यहाँ पर देखने मिल रही है और पब्लिक सेक्टर बैंक से भी कंपनी का है। सो यहाँ पे ईसीबी से भी यहाँ पे पैसा उठाया है कंपनी ने। तो ईसीबी से अगर पैसा मिल रहा है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, क्योंकि ईसीबी से एक जो एनबीएफसी होती है उनको, अच्छी एनबीएफसी जो स्ट्रॉन्ग एनबीएफसी होती है उनको ही कंपनी यहाँ पर लैंड करती है। सो ईसीबी जो होती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होती है, जो कि फॉरेन कंट्रीज से फॉरेन करेंसी में यहाँ पे बोरिंग्स यहाँ पे देखने मिलती है। तो ये एक लो रेट पे यहाँ पे बोरिंग्स होती हैं। तो ये यहाँ पर एक तरीके से कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसको यहाँ पर नीचे लेके आएगी। तो ये पॉजिटिव साइंस है। एनसीडीज भी हैं, इन कोरिजिनेट्स के साथ भी यहाँ पर है, डीएफआईज एंड एफआईज भी यहाँ पर देखने मिला है। सो एक स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ बोरिंग्स है। इन कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पर काफी कंपनी का नीचे जाते हुए भी दिखा है, और कंपनी की जो रेटिंग्स है वो भी ए स्टेबल यहाँ पर दिखी है। पीएनएल देखते हैं Q4 FY26 का, तो यहाँ पर 5% से क्यू एन क्यू ग्रो हुआ है, वाई यहाँ पे 28.6% से यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखी है। टोटल इनकम देखेंगे तो 6.7% से ग्रो हुई क्यू एन क्यू, एंड वाई देखेंगे तो 25% से यहाँ पे ग्रो हुई है। फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखा है, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी अगर देखते हैं लास्ट ईयर से तो यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। पीपीओपी देखते हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो यहाँ पे 5.6% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, एंड 37.2% से यहाँ पे वाई ग्रोथ होते हुए दिखी है। तो यहाँ पर एक ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है वाई में ना। अगर यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो 4% से यहाँ पे ग्रो हुआ है, एंड 30% से यहाँ पर इस क्वार्टर में वाई यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखी है। सो स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे देखें, कंपनी ने यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज मिला है कंपनी को। पर्टिकुलर क्वार्टर का देखते हैं तो सो ना यहाँ कंप्लीट ईयर का पीएनएल अगर देखते हैं तो 31% से वाई ग्रो हुआ है। इंटरेस्ट इनकम, टोटल इनकम देखेंगे तो 28% से यहाँ पे ग्रो होती हुई दिखी है। 37% से पीपीओपी यहाँ पे ग्रोथ होते हुए दिखी है, एंड पैट यहाँ पे 30% से यहाँ पे ग्रो हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स यहाँ पे दिखे हैं कंप्लीट ईयर के भी। कंपनी को एक तरीके से ऑपरेटिंग लीवरेज यहाँ पे मिला है। सो अगर यहाँ पे हम आरओई ट्री की बात करते हैं तो अगर सारे नंबर्स देखेंगे कंपनी के, यहाँ पर देखेंगे तो यील्ड यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है कंपनी की। कंपनी का जो अदर फी इनकम है वो थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस हुआ है। कॉस्ट ऑफ फंड्स भी यहाँ पर देखेंगे तो रिड्यूस होते हुए दिखा है। कंपनी का स्प्रेड यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। कंपनी का निम भी यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। कंपनी का अगर कॉस्ट टू एयूएम देखते हैं तो वो भी यहाँ पर रिड्यूस होते हुए दिखा है। सो क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ देखा है, तो एक्चुअल में क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे बढ़ा हुआ नहीं है, जो कि ईसीएल के प्रोविजंस में चेंज है उस कारण यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट ये बढ़ा हुआ दिख रहा है। आरओए देखेंगे तो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखा है। ये और भी इंप्रूव्ड है होता अगर कंपनी के ईसीएल प्रोविजंस पुराने ही रहते तो। एंड कंपनी का लेवरेज रेशियो है वो भी यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। सो
कंपनी का टोटल आरओई यहाँ पे देखेंगे तो वो भी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। सो अभी भी यहाँ से काफी इंप्रूवमेंट दिखता है। कंपनी यहाँ भी अब देखेंगे तो अंडर लेवरेज है, ओनली 3 का यहाँ पर जो है कंपनी लेवरेज है, 3x यहाँ पे लेवरेज है, जो कि देखेंगे अच्छे टाइम पे वो 5x 6x तक जाती है एनबीएफसी अपने लेवरेज रेशियो में। सो यहाँ से इंप्रूवमेंट दिख सकता है कंपनी के आरओई पे। सो कंपनी के आरओई को लेके यहाँ पर मैनेजमेंट से क्वेश्चन भी पूछे गए थे। एक किसी एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था कि हम यहाँ से कंपनी का आरओई 16 से 18% यहाँ पे जाते हुए देख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो कंपनी का मैनेजमेंट था उनका यहाँ पे कॉशियस टोन में उन्होंने बताया था कि इस चीज को हम देख तो रहे हैं बट इस चीज को हम यहाँ पे कंफर्म नहीं कर सकते कि हम इतना पहुंच सकते हैं। लेकिन बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है यहाँ पर, ये अगर ओवरऑल अगर इंडिया की यहाँ पर देखने इकोनॉमी अच्छी करती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिस्क अभी यहाँ पर है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है वॉर के कारण। आप देखेंगे तो ऑयल की प्राइस $100 पर बैरल के ऊपर है कॉन्स्टेंटली, जो कि यहाँ पर एक और जिस तरीके से रूपी यहाँ पे फॉल हो रहा है, रूपी डॉलर अगर क्वेश्चन देखेंगे तो वो यहाँ पे फॉल होते हुए दिख रहा है। तो ये एक चीज यहाँ पर जो है एक थोड़ा कॉशियस टोन यहाँ पर मैनेजमेंट को देती है। तो मैनेजमेंट ने बहुत खुल के तो यहाँ पे गाइड नहीं किया है कि हम अपने आरओए को यहाँ पे 18% तक यहाँ पे ग्रो कराएंगे, लेकिन अगर अच्छा सब कुछ रहता है तो यहाँ पे ये ग्रो कर सकता है, यहाँ से दिखता है। कंपनी की अगर प्राइस टू बुक देखेंगे तो अभी 2.7 के अराउंड यहाँ पे प्राइस टू बुक है कंपनी की। सो अभी एक तरीके से देखते हैं तो अंडर वैल्यूड भी इसको नहीं बोल सकते और ओवर वैल्यूड भी नहीं बोल सकते। एक तरीके से 14 के आरओई पे अगर एक कंपनी है जो कि अगर ओवरऑल इक्विटी का आरओई देखते हैं तो यहाँ पे 12% का यहाँ पर माना जाता है। तो स्मॉल अगर एक कंपनी है तो यहाँ पे एक्सपेक्ट थोड़ी ज्यादा होती है, तो अभी उसके अराउंड ही है ये। तो यहाँ से अगर आरओई इंप्रूव होता है तो यहाँ से कंपनी के वैल्यूएशन भी यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, मतलब एक तरीके से मार्केट इसको अच्छा वैल्यूएशन यहाँ से देगा। देखना होगा कंटिन्यूअसली इसको देख मॉनिटर करना होगा कि कैसे ये कंपनी परफॉर्म करती है आगे चल के। So it's all about SBFC Finance. If you have any questions about this particular stock, you can write down in the comment. If you like this video, please hit the like button. And ऐसे ही कंटेंट मैं अभी और भी ला रहा हूँ जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। If you want to continue watch this kind of videos, please hit the subscribe button. It's completely free and see you in the next video.